जब भी भारत के स्वर्ण युग या गोल्डन एज की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले हमारे जहन में आता है, गुप्त राजवंश। एक ऐसा दौर जब कला, विज्ञान सब कुछ अपने चरम पर था। पर क्या आप जानते हैं कि इस महान साम्राज्य की शुरुआत कैसे हुई? इसकी नींव एक गहरे रहस्य में डूबी हुई है। तो आइए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए इस ऐतिहासिक गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये एक तरह की जासूसी है जिसके सुराग हमें पुराने शिलालेखों और दस्तावेजों में मिलते हैं। और मजे की बात यह है कि हर सुराग एक नए सवाल को जन्म देता है। तो इस कहानी में हमारे सामने दो मुख्य किरदार हैं, श्रीगुप्त और उनके बेटे घटोत्कच। दोनों को महाराज की उपाधि दी गई थी, जो जमाने में किसी छोटे स्थानीय शासक के लिए इस्तेमाल होती थी। कुछ सबूत कहते हैं कि श्रीगुप्त पहले राजा थे, मतलब आधिराज, लेकिन कुछ उनकी जगह घटोत्कच की तरफ इशारा करते हैं। तो असली संस्थापक कौन था? यहीं से तो कहानी दिलचस्प होती है। देखिए, श्रीगुप्त और घटोत्कच ने नींव जरूर रखी, पर इस कहानी का जो असली हीरो था, जिसने इस राजवंश को एक छोटी सी शक्ति से एक विशाल साम्राज्य की शक्ल दी, उसका आना अभी बाकी था। चलिए मिलते हैं उनसे। और वो हीरो थे चंद्रगुप्त प्रथम। इन्हें गुप्त राजवंश का असली गेम चेंजर कहा जा सकता है। इन्होंने ही उस छोटी सी रियासत को एक ऐसे साम्राज्य में बदला जो इतिहास पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ने वाला था। वो सिर्फ एक शासक नहीं थे, बल्कि एक दूर की सोच रखने वाले विजनरी थे। अब चंद्रगुप्त प्रथम सिर्फ महाराज की उपाधि से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने खुद को एक नया खिताब दिया, महाराजाधिराज, जिसका मतलब है राजाओं का भी राजा या सम्राट। ये एक बहुत ही बड़ा और साहसिक कदम था। ये उनकी बढ़ती ताकत और बड़ी महत्वाकांक्षाओं का खुला ऐलान था। चंद्रगुप्त प्रथम के पास एक पूरा मास्टर प्लान था। पहला कदम, उन्होंने एक शक्तिशाली राजकुमारी से शादी करके एक बहुत जरूरी गठबंधन बनाया। फिर उन्होंने खुद को राजाओं का महान राजा घोषित कर दिया। और आखिर में अपने शासनकाल को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए एक नया कैलेंडर, गुप्त युग, शुरू किया। ये सिर्फ राज करना नहीं था, ये एक विरासत बनाने जैसा था। और ये सब सिर्फ किस्से कहानियां नहीं हैं। हमारे पास उस दौर के ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स मौजूद हैं जो चंद्रगुप्त प्रथम की इन सभी उपलब्धियों की पुष्टि करते हैं। ये दिखाते हैं कि कैसे एक शासक की सोच ने इतिहास का रुख ही बदल कर रख दिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब हम उस शासक से मिलेंगे जिसने गुप्त साम्राज्य को उसकी सबसे बड़ी ऊंचाइयों पर, उसके शिखर पर पहुंचाया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम स्वर्ण युग के सबसे शानदार दौर में पहुंचने वाले हैं। मिलिए समुद्रगुप्त से, जो चंद्रगुप्त प्रथम के बेटे थे। इतिहास उन्हें गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक के तौर पर याद करता है। उनकी जीतों ने साम्राज्य को दूर दूर तक फैलाया और उस स्वर्ण युग की नींव रखी जिसे सदियों तक याद किया जाना था। तो अब हम संस्थापकों से मिल चुके हैं। चलिए अब जरा पूरी तस्वीर को देखते हैं और समझते हैं कि ये महान राजवंश समय के साथ कैसे आगे बढ़ा। तो सवाल ये है कि इस राजवंश की पूरी कहानी क्या है? आइए एक टाइमलाइन पर चलते हैं और देखते हैं कि ये साम्राज्य अपनी रहस्यमयी शुरुआत से उठकर अपने शानदार शिखर तक कैसे पहुंचा। तो ये है गुप्त राजवंश की पूरी कहानी एक नज़र में। श्रीगुप्त की एक मामूली शुरुआत से लेकर चंद्रगुप्त प्रथम के साम्राज्य निर्माण तक, फिर समुद्रगुप्त के शानदार विस्तार, और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त जैसे महान शासकों की एक लंबी कतार। ये राजवंश वाकई में शक्ति का एक बड़ा केंद्र था। और ये सब कुछ ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स पर आधारित है। हम इन महान शासकों के बारे में आज इसलिए जानते हैं क्योंकि इन्होंने अपने पीछे ऐसे सबूत छोड़े हैं जो हमें उनकी कहानी को समझने का मौका देते हैं। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर अच्छी चीज का कभी न कभी अंत होता है। अपने शिखर पर पहुंचने के बाद गुप्त साम्राज्य को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अंदरूनी झगड़े और बाहरी हमलों ने धीरे धीरे इसकी ताकत को कमजोर कर दिया और आखिरकार ये महान साम्राज्य भी इतिहास में समा गया। तो आखिर एक ऐसा साम्राज्य जो इतनी शान से बना था, वो बिखर कैसे गया? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास की प्रकृति के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये हमें बताता है कि कैसे बड़ी से बड़ी उपलब्धियां भी समय के साथ धुंधली पड़ सकती हैं। और ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता।